आज का हमारा विषय है समोत्पत्ति वक्र विश्लेषण। समोत्पत्ति वक्र यानी आइसोकाउंट कर्व, इसको हम सम उत्पत्ति वक्र भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार उपभोग के क्षेत्र में तटस्थता वक्र विश्लेषण का हमने अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में हम समोत्पत्ति वक्र विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। समोत्पत्ति वक्र किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सम प्लस उत्पत्ति, यानी जिस पर उत्पत्ति समान हो, यानी उस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा समान होती है। जैसा इसका अर्थ है, आप देख रहे हैं, समोत्पत्ति वक्र वह वक्र है जो दो साधनों की उन विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करता है जिनसे समान उत्पादन प्राप्त होता है। अब देखिए, तटस्थता वक्र की परिभाषा और समोत्पत्ति वक्र की परिभाषा संरचनात्मक रूप से समान है। अंतर यहाँ ये है कि तटस्थता वक्र का अध्ययन हम उपभोग के क्षेत्र में करते हैं, जबकि समोत्पत्ति वक्र का अध्ययन हम उत्पादन के क्षेत्र में करते हैं। दूसरा, तटस्थता वक्र के संदर्भ में हम दो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं या दो साधन होते हैं। वहाँ हम समान संतुष्टि की बात करते हैं या समान उत्पादन की बात करते हैं। और जो इसमें मुख्य अंतर है वो ये है कि तटस्थता वक्र में हम समान संतुष्टि की तो बात करते हैं, लेकिन संतुष्टि कितनी मिलती है ये हम वहाँ नहीं बताते हैं, क्योंकि वो विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, जबकि समोत्पत्ति वक्र विश्लेषण के अंतर्गत हम उत्पादन को माप सकते हैं। इसलिए किसी समोत्पत्ति वक्र पर कितना उत्पादन होगा ये हमें प्रदर्शित करना होता है। समोत्पत्ति वक्र का निर्माण करने के लिए पहले समोत्पत्ति तालिका बनाई जाती है, जैसे आप ये तालिका देख रहे हैं। इसमें 3 संयोग यानी बिंदु हैं A, B, C, 2 साधन हैं पूंजी और श्रम। A बिंदु पर पूंजी की 2 इकाई तथा श्रम की 6 इकाई मिलकर किसी वस्तु की 50 इकाई उत्पादित करती है। B बिंदु पर पूंजी की 3 इकाई, श्रम की 4 इकाई मिलकर 50 इकाई उत्पादन कर रही है। C बिंदु पर पूंजी की 4 इकाई और श्रम की 3 इकाई मिलकर 50 इकाई उत्पादन कर रही है, यानी उत्पादन समान है। यानी ये सारे बिंदु एक ही समोत्पत्ति वक्र पर स्थित होंगे। यदि हम इसको रेखा चित्र पर इस प्रकार ले लें तो ये जो वक्र बनेगा I यानी आइसोकाउंट कर्व, ये समोत्पत्ति वक्र है। इधर हमने पूंजी को लिया है, इधर श्रम को लिया है। पूंजी की मात्रा तथा श्रम की मात्रा का हम ये 3 बिंदु हमें प्राप्त होंगे। इन तीनों बिंदुओं को मिला देने पर जो वक्र प्राप्त होता है वो समोत्पत्ति वक्र कहलाता है। अब इसका स्लोप या आकार प्रकार सब तटस्थता वक्र के जैसा ही होता है। अंतर केवल ये है कि तटस्थता वक्र में हम यहाँ 2 वस्तुओं को मापते हैं, जबकि समोत्पत्ति वक्र में हम 2 साधन लेते हैं। तथा तटस्थता वक्र में हम यहाँ संतुष्टि की मात्रा प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हमें उत्पादन की मात्रा दिखानी होती है कि इस वक्र पे किसी बिंदु पर उत्पादक को कितना उत्पादन प्राप्त होगा।